नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एंट्रेंस पाठशाला में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भौतिक विज्ञान से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण सवाल जो कि आंसर आने की काफी ज्यादा संभावना है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला सवाल है, फ्यूज तार का गलनांक क्या होता है? तो दोस्तों, फ्यूज तार का जो गलनांक है वो कम होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा, कम। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, किस रंग में परिकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों, बैंगनी रंग का जो परिकीर्णन है वो सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उसका जो तरंग दैर्घ्य है वो कम होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी होगा, बैंगनी। वहीं अगर क्वेश्चन पूछ दे कि किस रंग में परिकीर्णन सबसे कम होता है, तो लाल रंग का जो परिकीर्णन है वो सबसे कम होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, किसी पिंड का द्रव्यमान 2 गुना तथा वेग आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो दोस्तों, किसी भी पिंड का जब द्रव्यमान 2 गुना तथा वेग आधा करते हैं तो उसका गतिज ऊर्जा जो है वो आधी हो जाता है। तो राइट ऑप्शन जो होगा हमारा ए होगा, आधी। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक किस माध्यम के द्वारा पहुंचती है? तो दोस्तों, सूर्य के प्रकाश की जो ऊर्जा है वो पृथ्वी तक विकिरण द्वारा पहुंचता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा, विकिरण। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, निम्न में से कौन सदिश राशि है? तो दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी होगा, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र जो है एक प्रकार की सदिश राशि होता है। तो राइट ऑप्शन जो है हमारा बी होगा, विद्युत क्षेत्र। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, सिलिकॉन उष्मा का क्या होता है? तो दोस्तों, सिलिकॉन जो है उष्मा का अर्धचालक होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा, अर्धचालक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, निम्न में से कौन ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो दोस्तों, विद्युत जो होता है वो ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं होता है, इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए होगा, विद्युत। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, निम्न में से दूरी का मात्रक नहीं होता है? तो दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हमारा डी होगा, एस्टेरेडियन। एस्टेरेडियन जो है दूरी का मात्रक नहीं होता, बल्कि यह एक ठोस कण का मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, निम्न में से पार्सेक किसका मात्रक होता है? तो दोस्तों, पार्सेक जो है खगोलीय विज्ञान में दूरी का मात्रक होता है। तो राइट ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा, बी हो जाएगा, दूरी। पार्सेक जो है दूरी का मात्रक होता है। अब बात करें, 1 पार्सेक कितने के बराबर होता है? तो हमारा 1 पार्सेक इक्वल टू जो है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या बताता है? तो दोस्तों, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल जो है वो विस्थापन को दर्शाता है। तो राइट ऑप्शन जो हमारा होगा, डी होगा, विस्थापन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, निम्न में से कौन सदिश राशि होता है? तो दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी होगा, बल। बल जो है हमारा एक प्रकार का सदिश राशि होता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, आवेश प्रवाह की दर को जो है विद्युत धारा कहा जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा, विद्युत धारा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, पृथ्वी पर वायुमंडल होने का क्या कारण होता है? तो दोस्तों, पृथ्वी पर वायुमंडल का जो कारण है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। तो राइट ऑप्शन जो होगा, ए होगा, गुरुत्वाकर्षण। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? तो कार्य करने की दर को जो कहा जाता है वो शक्ति कहा जाता है। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो होगा, बी होगा, शक्ति। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है? तो हीरा का जो अपवर्तनांक है वो सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, हीरा। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं, और वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।